चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास क्या लगाए थे? परसेंटेज चल रहा था मैथ का, है ना? कुछ HW दिए थे क्या? ठीक है, HW दिए थे। क्वेश्चन क्या था मेरा? एक आदमी अपने मासिक आय का 20% दवा पर, शेष का 25% शिक्षा पर तथा शेष का 30% पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2100 रुपये शेष हो तो उसकी मासिक आय क्या थी? बचा हुआ पैसा 2100 रुपया। याद कर, लास्ट क्लास हम बताए थे कुछ कि पहले से बाद में जाना है, जैसे तो पूर्व से वर्तमान, पूर्व से वर्तमान जाने के लिए ये बताए थे। पूर्व से वर्तमान या पहले से बाद, है ना? तो इसके लिए बताते होल वैल्यू के सीधा से गुना करेंगे, है ना? और बताए थे, याद कर, कि पश्चात का मान दिया है, बाद या पश्चात या वर्तमान वैल्यू दिया है, और पूर्व का या पहले या शुरुआत, ठीक है ना? शुरुआत या इसमें क्या है, वर्तमान या अंत लिखा होगा। शुरुआत का मान बोलेगा वो निकालने के लिए, तो होल वैल्यू के उल्टा से गुना करेंगे। ये 2 पॉइंट हम बताए थे, याद कर। और इसी सवाल मेरा बनेगा, इसी सवाल मेरा बनेगा। लास्ट क्लास किया था सबको ने? जो नहीं किया था तो क्लास में अपलोड है, जाके देख लेना सब चीज़। हाँ, तो क्वेश्चन था मेरा शेष वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, एक मिनट बताते जाना था। शुरुआत में पैसा मेरा दिया था, कितना पैसा है? क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी मासिक आय का 20% दवा पर, 20% किस पर? दवा पर। फिर शेष का कितना? 25% कहाँ पर? शिक्षा पर। फिर कौन सी? फिर शेष का आ गया। शेष का कितना? 30% कहाँ? अन्य मद पर। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद भी इतना खर्च भी करता है, तब पर भी इसके पास अंत में 2100 रुपया इसके पास बच जाता है ना? तो पूछ रहा है कि मासिक आय अर्थात शुरुआत का मासिक वेतन बताइए ना। मासिक आय या इसका वेतन कितना मिलता होगा शुरुआत में, जो इतना खर्च भी करता है, बचा भी लेता है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए सर, लॉन्ग जब इसको मानेंगे तो लॉन्ग इस तरह से बनेगा। तो एक बार डिटेल से बताते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट बता देंगे, फिर होल वैल्यू को उल्टा सीधा दोनों बता देंगे। पहले एक बार डिटेल देख लेते हैं। मासिक आय हमको पता नहीं है, मासिक आय हमको पता नहीं है। जब पता नहीं है, चलते हैं, मान ले कि परसेंटेज है मेरा, अब प्रतिशत में कोई पैसा कितना? 100%। प्रतिशत में कोई पैसा कितना? 100 रुपया। माना कि मासिक आय 100 रुपया है, कोई दिक्कत? अब यहाँ चलते हैं, बताना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 100% का 20% किस पर? दवा पर। 20% दवा पर।
तो 100 टका का 20% किस पर? दवा पर, अर्थात 20% करने का मतलब क्या हुआ? 20 रुपया, ये ना 20 रुपया किस पर कर रहा है खर्चा? ये दवा पर खर्च कर रहा है। फिर कह रहा है कि शेष का टोटल पैसा कितना था मेरे पास? 100 टका, ये ना 20 टका हम खर्चा कर दिए किस पर? दवा पर। शेष का, अब शेष कितना बचा मेरे पास में? 100 टका था, 100 का 20 टका खर्चा कर दिए ना, अब इसी का शेष यही बचा मेरे पास में। शेष का कर रहा है कौन चीज पर? 25% किस पर खर्चा कर रहा है? शिक्षा पर, ये न रे। अब शेष मतलब कितना? 80 का 25%, 25/100 है ना। हल करेंगे इसको, 1/4, 4 से कटेगा तो 20 बार में, अर्थात भैया 20 रुपया किस पर खर्चा कर रहा है? ये भी खर्च कर इस पर, शिक्षा पर, ये ना। कितना में? 80 रुपया में। 80 रुपया में शेष बचा। शेष पहले बता, शेष कितना बचा इसके पास में? 100 टका था, 20 टका खर्चा किया दवा पर, तो 80 बचा यहाँ पर, और 80 का 25%। फिर क्या करा? फिर करा कि शेष का अन्य मद पर शेष बचा, 20 टका खर्चा कर दिया, ये भी 20 टका खर्चा कर दिया। अब बता शेष कितना बचा मेरे पास में? 80 का न 20 टका खर्चा किया है, बचा मेरे पास कितना में? अब 60 का क्या कर रहा है? 30% कहाँ पर खर्चा कर रहा है? 60 रुपया का 30 टका कहाँ पर? अन्य मद पर, है ना। 60 का कहाँ पर? 30% अन्य मद पर। कोई दिक्कत यहाँ तक? जब 60 का 30% खर्चा कर रहा है, इसको कटाएंगे, दूसरे दूसरे खत्म, छोतिया 18 रुपया कहाँ पर कर रहा है? अन्य मद पर। जब इतना खर्चा किया तब उसके पास अंत में कितना बचा? 2100 रुपया। यहाँ बता कितना बचा अंत में? 8 का खर्च कर दिया, कितना? 60 रुपया में, तो बचा इसके पास कितना? 60 में 18 जाएगा 42 ना। 42 बराबर कितना? 2100। क्योंकि प्रतिशत 100 का मान निकालना है हमको ना, एक का मान नहीं निकालना, किसका निकालना है? 100 का। मौसी का क्या माने हैं? 100 ना। जब मौसी का हम 100 माने हैं, 100 का मान निकालना है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक का मान कितना? 21/42, तो 100 का मान कितना? कितना? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत है खड़े पूछ सकता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? 21 से कम 21 दूनी 2 से कटेगा 50 बार में, 50 गुना 100, 5000 रुपया। कोई दिक्कत है? कितना? 5000 रुपया आ गया इसका टोटल वैल्यू, यही ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलते, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगला देख, यहाँ तक पहले एक बार समझ ले। पहले क्वेश्चन था कि कह रहा था कि शेष हमारे पास 2100 रुपया बचा है, सब काटिए छट के बचा नहीं 2100 रुपया। तो हम पहले देख ले शेष हमारे पास है कितना अभी फिलहाल वर्तमान में। शेष का तुलना शेष से करना है। कह रहा था कि टोटल मान लिए कि माना कि मासिक का हमारा कितना 100 टका है। जब मासिक का 100 टका है तो 100 का 20% किस पर खर्चा कर दिए? दवा पर। जब 20% खर्चा किए, हम 20 टका खर्चा कर दिए किस पर? दवा पर। 100 टका हम 20 टका खर्चा कर दिए, बचा हमारे पास कितना? 80 टका ना। अब जब 80 रुपया बचा हमारे पास में, इस 80 रुपया में हम 25% खर्चा कर दिए। किस पर खर्चा कर दिए? 25%, शिक्षा पर। जब 25% खर्चा किए, 80 का 25% कितना होगा? 20 रुपया, ये ना। तो 20 रुपया कहाँ पर खर्चा कर दिए? शिक्षा पर। हमारे पास था कितना? 80 रुपया। 80 रुपया में 20 रुपया फिर खर्चा किए, अब बचा हमारे पास कितना? 60 है ना। बचा 60 का भी अन्य मद पर खर्चा कर दिया। अन्य मतलब अगरम बगरम कुछ से कुछ खरीद लिए होंगे, चूँकि दवाई पर लिया है, शिक्षा पर कर रहे हैं, तो अन्य मद कुछ भी हो सकता है। मार्केट गए तो फालतू खर्चा हो ही गया। तो उसमें 30% हम किस पर खर्चा किया? अन्य मद पर। जब अन्य मद पर खर्चा किए यहाँ पर, तो 60 का 30% कितना? 18 रुपया। और 100 में 18 कटेगा कितना? 60 में 18 घटाएंगे 42 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक?
तो 42 बराबर कितना 2100, एक बराबर कितना 50, मतलब इसको कटाएंगे हल करेंगे, हल करके यहाँ डायरेक्ट 5000 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? शॉर्ट में इसको कैसे बनाएगा इसको पहले छाप ले, फिर हम शॉर्ट में बताते हैं इसको। मार दो। लाइटिंग व्यवस्था कर रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं। छापेगा इसको? नहीं छापेगा, क्वेश्चन में लिखा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। बोर्ड पर अपन छाप इसको छाप बताएंगे दूसरा तरीका से, अभी दिख रहा है सही से। चल अगला तरीका देख, शॉर्ट कैसे बनाएंगे इसको। एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करना है इसको, इस तरह से बनाएंगे तो दिन लग जाएगा पूरा। उतार लेना रे बानर, फिर से वीडियो तुम्हारा नहीं उड़ाएंगे हम, वीडियो को रोक के उतार लेना, ठीक है। चल देख, हम 200 मेथड उतार लेना। देख कह रहा है कि शेषन घटा रहे हैं, जब यहाँ पर देख शेष कैसे निकालेंगे, होल वैल्यू सीधा, होल वैल्यू का उल्टा। ये बता, शेष मान ले हम 100 रुपया मेरे पास है, कितना 100 टका, 100 टका मेरे पास है, यहाँ पर 20% खर्चा किए, शेष मेरे पास कितना बचा, 100 टका में 20 टका खर्चा किए, शेष कितना बचा हमारे पास, शेष कितना बचा भैया 80% ने, शेष 80% ने। इसमें बता शेष कितना बचा, 100 टका में 25% खर्चा किए, 75%, ये ना। इसमें बता शेष का 70%, ये ना। इसको लिख सकते हैं 70/100, 75/100, ये ना। सब शेषे बचा है मेरा, ये भी शेष, ये भी शेष। मान ले कि 100 टका मेरे पास था, ये मान ले कि माना कि 100 का, तो मान ले कि इसका शुरुआत में मासिक का मेरा 100 रुपया है, कितना x का, उसमें 100 के थे, 100 का हम 20% करके फिर ना घटाए थे, हम उसी में डायरेक्ट यह भी कर सकते थे 20% भैया हम खर्चा किए हैं तो 80% हम बचाए हैं, ये भी बोल सकते हैं। 100 टका में 20% खर्चा किए हैं तो 80 बचाए भी हैं। ये जो मेरा पैसा है 2100 रुपया, किसका मान है, बचाया हुआ कि खर्चा किया हुआ, ये तो बचाया हुआ है ना, ये बचाता है भैया। जब बचाता है तो 20 रुपया ये खर्चा कर रहा है, तो कितना बचा रहे हैं 80। तो एक मान ले कि उसका मासिक का 100 रुपया है, तो x का 80% बचा रहा है, ये ना। इसी का ना इसका जो आंसर आएगा, फिर उसी का नहीं 25% खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है शेष का मतलब क्या था, गुना ना। तो सब में का लिखा शेष का, तो 25% खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना 75 ना, 75/100। फिर कह रहा है कि इसी का शेष मतलब समझ रहे हैं शेष,
शेष यदि 100 तो शेष में कितना बचा, 30% खर्चा कर रहे हैं, तो बचा कितना पास में, 70/100। यही बराबर ने हमको दिया है कितना, 61 ये भी शेष, ये भी शेष निकला सब ना, कम शेष की तुलना किए हैं। 20% खर्चा किए तो शेष बचा 80 का, 25% खर्चा किए तो शेष कितना बचा 75 का, और 30 खर्चा किए तो 70 बचा, ये ना। अब यहाँ से हल करते चल जाएंगे, ठीक है। 2 शून्य खत्म, कोई दिक्कत, 7 या 21 कोई दिक्कत यहाँ तक। 75 एकम 75, 75 चौकी यही ना, 300, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 50 बार में 50 गुना 100 करेंगे, 1/5 पर 3 शून्य बराबर कितना, इक्कीस ना, कोने कोने गुना करेंगे, x बराबर, कोई दिक्कत। शेष का तुलना, शेष, जब भी क्वेश्चन में शेष का आया क्वेश्चन तो इसी मेथड से बनाना है, ठीक है, इसी मेथड से बनाना, उतना कहाँ जाएंगे दिक्कत करके। आ गया कि शेष का तब बनाना है, और जो उस तरह से आ गया कि 10% उस पर, फिर 20% उस पर, तब उसका अलग बताएंगे हम। कोई दिक्कत इसको समझाने में आए। तुलना किससे के, शेष का शेष से। ये 20% खर्चा कर रहा था, बचा कितना था, 80 था। ये 25% खर्चा करता, बचा कितना था, 75। ये 30 खर्चा करता, बचा कितना, 70। इस तरह से सब कुछ हो रहा था मेरा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इसको छाप ले भैया, फिर इस पर क्वेश्चन लिखाएंगे अभी हम। चल छाप लिया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा तो लिखता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 10% मकान भाड़े पर शेष का 15% शिक्षा पर, शेष का 15% शिक्षा पर तथा शेष का 10% अन्य मार्ग पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 10% अन्य मार्ग पर खर्च करता है, यदि अब उसके पास 13,770 रुपया, 13,770, 13,770, हाँ 13,770 रुपया शेष हो तो उसका मासिक आय या मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। मासिक आय या मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। बता एक बार, जो नहीं समझता एक बार फिर से समझ ले इसको, जिससे नहीं बना था वो फिर से एक बार समझ ले। कह रहा है कि 10% किस पर, मकान किराया पर दिया, कितना 10%, क्या कर रहा है, खर्चन कर रहा है। ये सब किसका रेशियो है, खर्च का। शिक्षा पर कितना कर रहा है, 15% शिक्षा पर कर रहा है। अन्य मार्ग पर कितना कर रहा है, ये क्या खर्चन कर रहा है। शेष इसके पास कितना बचा, शेष बचत कितना है इसके पास में, 13,770। ये खर्च नहीं कर रहा है, क्या है, बचत है ना। ये भी बचत, तब इसको भी बचत लाना पड़ेगा।
तुलना जब भी करेंगे किससे करेंगे? सेम कंडीशन में। तुलना हमेशा किससे किया जाता है? सेम कंडीशन में। जब सेम कंडीशन में करेंगे तो इसके पास बचा कितना बचा? प्रतिशत मान लेंगे पूरा 100 रुपया है, पूरा 100 है तो इसके पास कितना बचा? 90% बचा। 90% करने का मतलब कौन सी? 90/100। इसके पास कितना बचा? 85/100, ये है ना। इसके पास कितना बचा? 90/100। यही सब ने मिला कितना बचा है? मान लें कि शुरुआत में इसका वेतन कितना था? x टका, ये ना। शुरुआत में कितना था? x। अब यही बचत न कर रहा है, बराबर कितना? 13,770। अब यहाँ से जो जो कटेगा उसको कटाते चल जाएंगे। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, ठीक है। और 17 से कट रहा है, पहले 9 से इसको कटाते हैं। 9 एकम 9, 9 से कट रहा है। 9 एकम 9, 9 पचे 45, 9 तिया 27। क्लियर। अब फिर इन 9 से कट रहा है। 1 शून्य खत्म, नीचे से 9 से कट रहा है। 17 नमा 53 से। 17 से फिर कट रहा है। 17 एकम 17, 17 पचे 85, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत? नीचे में क्या क्या बचा? x/2 पर कितना सुनना? 20,000 रुपया बराबर 1। कोने कोने हुलकेगा, x बराबर 20,000 रुपया इज राइट आंसर। जब भी शेष वाला क्वेश्चन आना है डायरेक्ट यहाँ पर निकाल देना है। इसमें किसी को डाउट है शेष वाला में? उतना कहाँ मानते जाएंगे एक लाइन से। पहला क्वेश्चन लिखा है तो लिखने के लिए रेडी हो? लिखते क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी खास महीने में 12.5%, किसी खास महीने में 12.5% कर देता है, टैक्स देता है। 12.5% टैक्स देता है। शेष राशि का 40% खर्च करता है। 40% खर्च करने के बाद शेष राशि का 40% खर्च करने के बाद उसके पास 4200 रुपया बचता है। तो उसके पास 4200 रुपया बचता है। तो उस व्यक्ति का मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो उस व्यक्ति का मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्लियर? कितना आया सर जी? बनेगा ये वाला?
कर देता है 12.5%। कर देता है कितना? 12.5%। फिर क्या कर रहा है? शेष का किस पर कर रहा है खर्च? शेष शेष का कितना? 40%। किस पर? किसी चीज पर करता है। शेष का 40%। कुछ अन्य मार्ग पर होगा कहीं ना कहीं, हाँ, अन्य मार्ग ले लेते हैं। तब इसके पास कितना बचता है? 4200 रुपया इसके पास बच रहा है। देखो भाई, यहाँ तो खर्चे कर रहा है ना, हमको मोन किसका दिया है? बचत का ना। तो खर्च कर रहा है 12.5%, तो बचा कितना हो रहा है? 87.5%। और 87.5% का मौन बताया है, याद कर, 7/8 यही नहीं बचा रहा है। यहाँ बोल 40% खर्च कर रहा है, बचा कितना हो रहा है? 60/100, ये ना। मान ली किसका बचत कितना है? मासिक का एक्स का है, एक्स का कितना? 7/8, ये ना का कह रहा है। फिर 60/100 कितना हुआ है यहाँ पर? 4200 रुपया। 1 शून्य खत्म, 7×42, 10 बार में अब गुना करेंगे, ऊपर सब चल जाएगा। कितना हो गया? x बराबर 8 पर कितना? 8 पर कितना? 3 शून्य, अर्थात कितना? 8000 रुपया इसका था, मासिक आय। 8000 रुपये इसका मासिक आय था। आया था इतना आंसर? इतना आंसर आया था सबका? एक क्वेश्चन और लिख दो। कटाएगा सही से निकल जाएगा आंसर। वो तुम सब 87.5% का मौन ही बैठा दो डायरेक्ट। 87 है। हम उस दिन बोले थे नहीं, सबका मौन कभी भी यूज कर सकते हैं हम, कभी भी यूज किया जा सकता है 87.5% का मान। 12.5% हुआ, 87.5% हुआ, 33.3%, 11.9%, 9.1/11%, कभी भी यूज कर सकते हैं। 66.2/3% का मान, जितना लिखाए हैं कभी भी सबका यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो समझ गया ना? यदि शेष लिखा है तो कुल पैसा कितना मानेंगे? एक्स, ये ना, एक्स से इसको गुना करेंगे, बच गया शेष। इस शेष कैसे निकालेंगे? प्रतिशत में भैया, प्रतिशत में घटा देंगे जो शेष का तुलना शेष से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन इस पर लिख, फिर अगला लिखाते हैं। एक व्यक्ति किसी खास महीने में किसी खास महीने में 12.5% खर्च करता है, कर देता है, लिख दो 12.5% कर देता है, ठीक है। शेष का 70%, शेष का 70% अन्य मार्ग पर खर्च करने के बाद, अन्य मार्ग पर शेष का 70% अन्य मार्ग पर खर्च करने के बाद उसके पास 4200 रुपया बचता है। उसके पास 4200 रुपया बचता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भुतला गया? अरे बानर तो बोलेगा तो धीरे बोलिए सर जी। फिर से एक बार दोहराते हैं, तब तक सब बानर से आंसर निकाल रहा है। ठीक है, बंदी सब नहीं निकालेगा अभी। लेकिन एक व्यक्ति किसी खास महीने में 12.5% कर देता है, शेष राशि का 70%
शेष राशि का 70% अन्य मार्ग पर खर्च करने के बाद उसके पास अन्य मार्ग पर खर्च करने के बाद उसके पास 4200 रुपया बचता है, तो उस व्यक्ति का मासिक आय ज्ञात कीजिए। कितना टका आया सर जी? कितना? 1600 16,000 16,000 12.5% कर दे रहा है और 70% अन्य पर खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है सर जी? यहाँ देख, बचा कितना रहा है? 87.5 है ना, और जब 87.5% बचा रहा है मेरा, इसका मान कितना होता है? 87 का 7/8। ये कितना बचा रहा है? 30/100, ये ना 30% बोले तो प्रतिशत हटाएंगे नीचे में 100। मान लो इसका मासिक वेतन कितना है? 100 टका, x टका, x का 7/, गुना 30/100 बराबर कितना? 1 शून्य 1 शून्य खत्म, 7 या 21 दूनी 42, है ना। 20 बार में कट गया, खत्म, गुना कर 8 दूनी, ऊपर में है जगह 20 गुना नीचे वाला ऊपर, है ना, 8 दूनी 16 पर कितना? 0। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन लिख। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का, इस बार थोड़ा होशियार से बनाना, लिख क्वेश्चन लिख। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% शिक्षा पर तथा 10% किराया पर तथा 10% किराया पर तथा 7.5% अन्य मार्ग पर खर्च करता है। 7.5% अन्य मार्ग पर खर्च करता है। यदि उसके पास ₹6300 रुपया शेष हो तो, यदि उसके पास 6300 रुपया शेष हो तो उस व्यक्ति का मासिक आय कितनी है, कितनी थी? उस व्यक्ति का मासिक आय कितनी थी रे बाबा? इसमें शेष वाला लक्षण नहीं लगाना। इसमें शेष कहीं कहाँ है? इसमें कहीं शेष है लिखा? इस टाइप का सवाल बता चुके हैं पहले। इसमें शेष कहीं नहीं लिखा है कि शेष का कहता तब x मानते शुरू में। चल यहाँ देख, किस किस पर खर्च कर रहा है, नाम बताओ। किस पर खर्च कर रहा है? पूछ रहे किस पर खर्च कर रहा है? मासिक आय, हाँ बोलेगा ना, मासिक आय का। शिक्षा पर 20%, उसके बाद किराया दे रहा है 10%, शेष नहीं लिखा है कहीं। उसके बाद
अन्य मार्ग पर 7.5%। इसमें देख रहे, और शेष कितना बचता है इसके पास में? 6300 रुपया बच रहा है। कोई दिक्कत? इसमें शेष कहता ना, यदि शेष कहता तब हम करते भैया 100 में 20 को घटाते तो 80% हो जाता है। फिर शेष कहता तब 100 में 90 घटाते, फिर शेष कहता तब 100 में 7.5 घटाते। बट इसमें शेष कहीं वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन बचत पूछ रहा है। मान ली इसके पास 100% इसके पास पैसा आता है, कोई दिक्कत है? 100% पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। 10% किस पर खर्चा कर रहा है? शिक्षा पर। फिर 10% कहाँ पर? किराया पर। फिर 7.5% किस पर? तब ना ये दोनों इतना घटाने के बाद इसके पास बचता कितना? 6300 रुपया, ये ना। तो 100% माइनस कितना घटाएंगे? 37.5%, ये न रे, बराबर कितना? इसको घटाएंगे कितना बच जाएगा मेरा? 62.5%, ये ना। 62.5% का मान होता है मेरा कितना? 5/8, 12×5 60। इसको हल करें, कटाएंगे इसको 5 से। 5 एकम 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 पंचे 30। कोई दिक्कत नहीं होता है? एक बराबर कितना आ गया मेरा मान? 12/8 84, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तुम्हारा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में देखना शेष का कहीं लिखा है तब डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। शेष का वर्ड नहीं लिखा है तब हम इस तरह से बनाएंगे। कहीं पर लिख ले कि शेष का लिखा रहेगा तब हम डायरेक्ट उस पर जाएंगे जो बताया अभी तुरंत पिछला सवाल। और शेष का कहीं नहीं लिखा रहेगा तब हम डायरेक्ट 100% लेकर के सवाल को हल करेंगे। कोई दिक्कत? 100% लेकर सवाल को हल करेंगे। खर्च प्लस बचत बराबर आय बराबर, सर जी आय बराबर खर्च प्लस बचत। सवाल दागे इस पर, तब दागते हैं इस पर सवाल। बार सहने के लिए तैयार रहो। समझा रहे बानर साहब? लिखो तब क्वेश्चन में। परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है, देखिए कितने दिन से पढ़ा रहे अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 2-2 क्वेश्चन बता के निकल जाए सबके, फिर पता नहीं चलेगा। फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ कि पूरा उसको तोड़ मरोड़ करके बनाओ। लिख क्वेश्चन अगला आता हूँ। बताए सर जी, स्टार्ट करें। लिख, एक व्यक्ति अपने आय का, क्या बड़े बानर कर रहा है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। यदि उसके आय में 20% वृद्धि हो जाए तो यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो वह अपने खर्च में 10% का
तो वह अपने खर्च में 10% का वृद्धि करता है। 10% का वृद्धि करता है। तो बताएं उसके बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बताएं उसके बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। आइए एक सवाल इस पर बताते हैं, उसके बाद फिर बनाते रहना। एक सवाल समझने की कोशिश कर सर। महारानी सब इधर देखो। इसमें ना तो खर्च दिया है, ना ही बचत दिया है, ना ही आय दिया है कितना रुपया है, लेकिन क्वेश्चन में देख एक क्लू दिया है। मज़ा आ गया। बोला महारानी बोले सर जी हमको मज़ा आ गया। ठीक है, आपको महारानी ये बोला जाएगा। ठीक है, महारानी मुर्गावती कह रहा आय का 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ये कर रहा है, ये लिखा है आय का 75% खर्च कर रहा है। आय का मतलब किसमें का लिखा है, आय में कि खर्च में लिखा है, आय में। इसमें का अथवा से लगा रहे हुआ भैया हमेशा हर का मान बताएगा भैया। जब हर का मान बताएगा तब बताना है कि देखिए 75/100 यही ना, कटेगा कितना 3/4 यही ना। आय मेरा 4% है, आय कितना है 4%। खर्च कितना है मेरा 3 रुपया, ये करा आय का। तब बचत कितना हो जाएगा मेरा, आय बचत कितना हो जाएगा मेरा, एक एक ने 4 रुपया आय निकला, 3 खर्च किए तो कितना बचत किए। ये नहीं कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कैसे निकले, समझा। एक बार फिर से क्वेश्चन पहले ही लाइन में लिखा है कि अपने आय का 75% खर्च करता है। अपने आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है। जब 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है। यदि 100% हम मानते हैं भैया, आय मेरा क्या है, आय मेरा फॉर्मूला क्या होता है, खर्च प्लस बचत। कोई दिक्कत। आय यदि मेरे पास 100% है, 75% खर्च कर रहा है, 75 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना हो रहा है, 25 बचा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक। रेशियो में इसको लाइन कटा सकते हैं, इसको ई 1 आ गया, ई 3, ई 4, इसको यह भी लिख सकते हैं 3 1 और 4। कोई दिक्कत, इसको कटा सकते हैं। अब क्वेश्चन देख क्या कर रहा है, आगे पढ़ना है। आगे क्या कर रहा है कि यदि उसके आय में, किस में, आय में भैया 20% का वृद्धि हो, 20% का वृद्धि। 20% का वृद्धि करने का मतलब कितना टका, अरे भैया 20% का वृद्धि हो रहा है मतलब 120/100 न, किस में, आय में 120/100 ये न। तो फिर करा कि तो अपने खर्च में जो है कितना वृद्धि कर देता है, खर्च में 10 का वृद्धि कर रहा है, खर्च में ना। जब खर्च में 10 का वृद्धि कर रहा है तो 110/100 कर रहा है कि इसके बचत में कितना वृद्धि होगा, मान लें कि x का वृद्धि हो रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तो, कोई दिक्कत, कितना वृद्धि, x% वृद्धि हो रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। हल कर सकते हैं ना, हल कर सकते हैं ना, जो कटेगा कटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 100 खत्म, यहाँ भी 11
33/10 बढ़ चौका इसको उस पार ले जाएंगे। x बराबर 48/10 33/, कोई दिक्कत घटेगा ही ना। x बराबर 15/10। यहाँ तक कोई दिक्कत। मान किस में निकलेगा, प्रतिशत में पूछ रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, तो 100 से क्वेश्चन लिखा ना प्रतिशत में, प्रतिशत बदलने के क्या करना, 100 से 10 देंगे। 150% वृद्धि है कमी है, अभी वृद्धि निकलेगा ना भैया। 50% वृद्धि और कमी का तुलना हमेशा कहाँ से करते हैं, वृद्धि और कमी का तुलना हमेशा कहाँ से करेंगे। ये तो मेरा 100% तो निकला ना भैया, मान नहीं निकला मेरा इसका, कमी और वृद्धि पूछ रहा है, तो 100 से कितना अधिक है, 50% वृद्धि हो रहा है इसको। कमी पूछता तो कमी हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत यहाँ तक। कितना वृद्धि, कौन प्लस से कहाँ गया, 1 गुना x, सोचा प्लस से गया कहाँ भैया, सोच कब, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला क्वेश्चन लिखा है, हम बताने में समय लेते, तुम सब जब घर में बनाएगा ना मुश्किल से 10 से 20 सेकंड ले, खाली कटाने में जो समय लग जाएगा, जिसका इसमें कैलकुलेशन फास्ट है तुरंत बना लेगा इसका। लो सर बैठ गए, बोला रुकिए ना सर, भागे कहाँ है, इसी जगह खड़ा है, देख रहा है। इसको दूसरा मेथड भी बता दे, भलेगा दूसरा मेथड भी बताते हैं इसका कैसे। मेथड 3-4 तरीका है, हम इसलिए नहीं बताते सब तरीका कि पता चले खिचड़ी पक जाएगा माथा में, जो हो जानते वो भूल जाएगा। सही बोल रहे हैं, एग्जाम में क्या होगा, ई मेथड यूज करे कि ई मेथड यूज करे, अब पता चले क्वेश्चन ही नहीं छोड़े, इससे हौला भैया क्या होगा इसका। ये बच्चा विधि हुआ, एडवांस थोड़ा होगा, हम डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे तुम्हारा, डायरेक्ट आंसर नहीं होगा, मात्र इतना होगा मैं खत्म होगा, बस खत्म। अब वही वहाँ दिमाग कम करेगा कि नहीं पता नहीं, बस तो इसीलिए तो नहीं बताए रे बनर। लिख ले क्वेश्चन, लिख लिख बनर सब। लिख, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, उसके आय में 10% की वृद्धि हो जाने पर, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, उसके आय में 10% वृद्धि हो जाने से 10% वृद्धि हो जाने से वह अपने खर्च में 10% की
क्या लिखा है, वह अपने खर्च में 5% वृद्धि करता है। तो वह अपने खर्च में 5% वृद्धि करता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बताएं सर, फॉर्मूला बता। आय बराबर खर्च प्लस आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मान लिया आय कितना है, 100 का कितना खर्चा कर रहा है, बचा कितना रहा है, तब ना 100 कटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 + 1 बराबर कितना 4। किस पर कितना खर्च कर रहा है, किस पर कितना खर्च कर रहा है, किस पर आय बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत, आय को 10% बढ़ा दिया जाए, 110/100, तो फिर क्या होता है, खर्च में 5% की वृद्धि होता है, 105/100। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, x%, कोई दिक्कत यहाँ तक ना ना। हल करेंगे इसको, x%, इसका प्रतिशत राइट एक समझ लें, x का वृद्धि हो रहा है। अब जो कटेगा कटा देंगे, छोड़ देंगे इसे, ठीक है, गुना कर इसको 5 दिया 345/100, 315/100 ना, प्लस x बराबर 440/100। उस बार पटकेंगे ना इसको, x बराबर 440/100 माइनस 300 घटेगा कितना 100, चूंकि प्रतिशत में क्वेश्चन पूछा है 100 से गुना। इस सवाल यदि कोई नहीं समझ रहा, नहीं 100 कहाँ से आ रहा है, देख हम बता रहे। मान ले कि x% का वृद्धि हुआ, x%, ये ना x%, हटेगा तो कहाँ हो जाएगा, नीचे में 100, यही 100 को हम बराबर उस पार में गुना करते हैं। इसमें किसी को डाउट है कि 100 ही कहाँ से आता है हमेशा बार बार, हम क्वेश्चन शुरू मान के बताएं कि जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे। अब प्रतिशत में पूछे तो 100 से गुना, अब वृद्धि कमी करेगा तो 100 से तुलना करना है, 100 से खत्म, x और कितना 125% आया, वृद्धि की कमी, वृद्धि 125 का हो जाएगा, वृद्धि और कमी का तुलना कहाँ से करेंगे 100 से, तो 100 से कितना अधिक है, तो 25% क्या हो रहा है मेरा। अगला क्वेश्चन लिखा ही HW ले लो, 2 क्वेश्चन HW देते हैं, दोनों का कमेंट बॉक्स में डाल देना सर। लेकिन तुम सब बोनस नहीं कमेंट बॉक्स में डालता नहीं सर, दिक्कत ही है, घर में बनेबे नहीं करता है, कैसे डालेगा, सब मास्टर बरसा रहता है, वो बताएगा अपने मास्टर वहाँ। लिख क्वेश्चन, लिख क्वेश्चन, लिख बाद में छाप लेना। लिख, एक व्यक्ति 20 दर्जन अंडे 45 रुपया के दर्जन से 45 रुपया प्रति दर्जन के दर से एक व्यक्ति 20 दर्जन अंडे 45 रुपया प्रति दर्जन, प्रति लिखने जनता है ना, 45 रुपया प्रति दर्जन, ऐसे ढाई से मार देना है, 45 रुपया प्रति
दर्जन के दर से खरीदता है, जब खरीदता है भैया, यहाँ तो लिखा सब क्लियर ना, खरीदता है वह 8 दर्जन अंडे को 8 दर्जन अंडे को 10% लाभ पर 10% लाभ पर शेष अंडे को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।